गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में पार्टनरशिप अकाउंट चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। प्रॉब्लम का टॉपिक होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कहने का मतलब न्यू पार्टनर जो कैपिटल लाया था उसको बेस बना के हम लोग टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल लेंगे और उस टोटल कैपिटल से ओल्ड पार्टनर का कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करेंगे। अगर कैपिटल बेस ही निकला, 2 में आंसर आया तो 2 बैंक या 2 करेंट, बाई में आंसर आया तो बाई बैंक या बाई करेंट अकाउंट लिखते हैं। ठीक है, ये टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल काफी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए देखते हैं इसका सवाल कैसा होता है। ठीक है, ये देखिए आपके सामने एक इलस्ट्रेशन रख दिए। S&T पार्टनर है जिनका रेशियो है 7:3। उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 2015। ठीक है, मेन बैलेंस शीट इस साइड में है। यहां देखिए बैलेंस शीट में देखिए क्रेडिटर है 40,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000, जनरल रिजर्व देखिए 10,000, कैपिटल 50-40। बैंक डेटर से प्रोविजन है, स्टॉक मशीनरी, छोटा सा बैलेंस शीट है। 1 अप्रैल को आर का एडमिशन होगा, 1/4 आर का शेयर होगा। आर 30,000 कैपिटल के लिए देगा, 10,000 रुपया गुडविल के लिए देगा। ये एडजस्टमेंट देखिए 20% जनरल रिजर्व का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये है जनरल रिजर्व 10,000, 20% हुआ 2,000। 2,000 अगर प्रोविजन में ट्रांसफर कर दिए तो जनरल रिजर्व में 8,000 बचेगा और वो 8,000 रुपया ओल्ड पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। स्टॉक और मशीनरी डेप्रिसिएटेड बाई 40%, रिवैल्यूएशन का ये एक आइटम है। कैपिटल और ST का एडजस्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ आर कैपिटल, इसके लिए वो लोग पैसा लाएगा और पेड ऑफ करेंगे। मतलब आंसर को बाई कैश या 2 कैश लिख सकते हैं। करेंट अकाउंट का कोई हेल्प नहीं लेना है। बनाना है रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट। थोड़ा छोटा और आसान सा प्रॉब्लम है। अपने को सीखना है रिजर्व का 20% प्रोविजन में ट्रांसफर। ठीक है, चले देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको वर्किंग दिखाते हैं। ओल्ड रेशियो पार्टनर का था 7:3। नया पार्टनर आया आर, तो आर शेयर 1/4। लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1, आर शेयर 1/4। तो 1/4 देने के बाद जो बचेगा उसको रिमेनिंग प्रॉफिट बोलेंगे। तो 1 - 1/4 3/4 बचेगा। अब इसमें हम लोग न्यू रेशियो निकालेंगे। S न्यू शेयर और T न्यू शेयर। ये जो 3/4 बचा हुआ है इसको हम लोग ओल्ड रेशियो 7/10 3/10 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 21/40 9/40। और जो R है उसका भी शेयर जो 1/4 था नीचे 40 करना है, तो 10/10 से इंटू कर दिए 10/40। तो न्यू रेशियो हो गया 21 9 10। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो की तरफ चलते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो पहला S का निकालते हैं। S का ओल्ड रेशियो था 7/10 और न्यू है 21/40। एलसीएम 40 लेंगे, 28 - 21 दैट इज 7/40। और T का निकालेंगे 3/10 - 9/40। एलसीएम 40 हो जाएगा, 12 - 9 3/40। देयरफॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो जनरली ओल्ड रेशियो के इक्वल ही आता है 7:3। ठीक है, अब हम लोग आते हैं लेजर की तरफ। ये सामने रखे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का तो 2 ही आइटम था, स्टॉक और मशीनरी डेप्रिसिएट किया था, 40% बोला था। 2 स्टॉक 2 मशीनरी। स्टॉक का दाम बैलेंस शीट में 50,000 था, तो
तो 40% करेंगे तो 20,000। अच्छा, मशीनरी का दाम 30,000 था, 40% करेंगे तो 12,000। बस रिवैल्यूएशन और कुछ नहीं था, इतना पे ही आंसर करते हैं। 32,000 बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नाम है ST, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, यहाँ 32 आया, 22,400 और 9,600। ठीक है, ये नाम बदल देते हैं, STR, STR। ठीक है, नाम बदल दिए, वो नाम गलत लिखा गया था। आते हैं कैपिटल में। सबसे पहले बाई बैलेंस BD, कैपिटल था इसका 50,000, 40,000 डैश। नया पार्टनर कैपिटल के नाम से पैसा पे करेगा, तो बाई बैंक कैपिटल R कॉलम में 30,000। नया पार्टनर गुडविल के नाम से प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से पैसा पे करेगा, जिसको हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिवैल्यूएशन 2 में आ जाएगा। 2 रिवैल्यूएशन लॉस हुआ था 22,400, 9,600 डैश। एक ट्रांजैक्शन था, उसको थोड़ा आप देख लो। लिखा था 20% ऑफ जनरल रिजर्व प्रोविजन में चला जाएगा। जनरल रिजर्व का अमाउंट अगर आप देखो तो 10,000 है, 20% 2,000। तो इसका अपने लेजर में कोई काम नहीं है, इसका हम जर्नल एंट्री दिखा दे रहे हैं। जनरल रिजर्व डेबिट, जनरल रिजर्व से ट्रांसफर होगा, जनरल रिजर्व रिड्यूस हो जाएगा 2,000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट 2,000। ये जो वर्क जर्नल एंट्री है, इसका एक इफेक्ट हुआ, जनरल रिजर्व 2,000 कम हो गया, तो जो 10,000 जनरल रिजर्व था अब वो 8 हो गया। तो यहां बाई जनरल रिजर्व 8,000 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 5,600 और 2,400। ओके, ये उस एंट्री का इफेक्ट हुआ। अब कैपिटल एडजस्टमेंट में आते हैं। आर के कैपिटल के हिसाब से टोटल कैपिटल निकालेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, आर कैपिटल 30,000, आर शेयर 1/4, टोटल कैपिटल 30,000 इंटू 4/1, 1,20,000। अब हम इसको न्यू कैपिटल, एस न्यू कैपिटल, एस के बाद टी न्यू कैपिटल, आर न्यू कैपिटल। ये जो 1,20,000 आया, इस 1,20,000 को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 21/40, 63,000। इसका 9/40, 27,000। इसका 10/40, दैट इज 30,000। ये कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस CD लिखा जाएगा। ये कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस CD 63, 27, 30। अब कैपिटल अकाउंट का आंसर टू कैश बाई कैश बोला है। लास्ट पार्टनर का तो 30-30 मेकअप है। इसका यहां देखिए, इस साइड बेसी दिख रहा है, डेबिट बेसी दिख रहा है। तो डेबिट अगर बेसी है तो डेबिट में हो रहा है 85,400।
85,400। तो आंसर आएगा बाई बैंक अकाउंट से ब्रॉटी। 50 12 62, दैट इज 22,800। अच्छा, इसका इस साइड बेसी हो रहा है 45,400। 45,400 टू बैंक अकाउंट विथ ड्रॉन बोलते हैं। ये पैसा ले लिया, इसको हम लोग पेमेंट दे दिए। 27,9 36,600 800 37,8 8,800। ओके, ये बैंक में प्लस होगा और ये माइनस होगा। अब आते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल STR 63 27 30, कुल मिला दीजिए 1,20,000। लाइबिलिटी में क्रेडिटर था, अब बैंक ओवरड्राफ्ट था, वैसे ही लिखेंगे, कोई एंट्री नहीं किए हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000, क्रेडिटर 40,000। एसेट्स की तरफ में मशीनरी 40% कम किए थे, 18 बचेगा। स्टॉक 40% कम किए थे, 30 बचेगा। डेटर में नो चेंज 46। प्रोविजन बढ़ाए थे 2,000, रिजर्व से प्रोविजन निकाले थे, तो डेटर हो गया 42। और लास्ट आइटम से बैंक। बैलेंस शीट में 36,000 था, कैपिटल के नाम से 30,000 आया, गुडविल के नाम से 10,000 रुपया प्रीमियम आया, एडजस्टमेंट फॉर कैपिटल में 22,800 आया, अब माइनस 8,800 गया भी टू बैंक। तो 66 76 एंड 40 90,000 होगा। अगर बैलेंस शीट का टोटल मैच करता है तो हम लोग ठीक बनाए हैं। एक 62 180 ठीक है। तो ये हम लोग का सॉल्यूशन सही बना है, दोनों तरफ 180 आ गया। तो जैसा अर्लियर में हम कवर किए थे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो सेम चीज कवर किए। रेशियो तो बहुत बार बना लिए हम लोग। ये एक नया था, जनरल रिजर्व का कुछ पैसा प्रोविजन में ट्रांसफर करना है। ये रिवैल्यूएशन कैपिटल किसी को इफेक्ट नहीं देगा। एंट्री जनरल रिजर्व टू प्रोविजन बैलेंस शीट में प्रोविजन को इंक्रीज कर देगा, तब डेटर से लेस होगा। और दूसरा जनरल रिजर्व बांटेंगे कैपिटल में तो 2,000 कम बांटेंगे। ओके, इसके अलावा ये रिवैल्यूएशन नॉर्मल था, कैपिटल अकाउंट एडजस्ट किए, बाई बैंक पैसा लाया, बैंक में ऐड, टू बैंक पैसा ले गया, बैंक से लेस, ये हुआ बैलेंस शीट। अगर बैंक अकाउंट बना देते तो इतना प्लस माइनस करने का जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट कीजिए, और भी आपको बहुत सारा सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।